हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, निक बोलते कि ये हैरानी की बात है कि ये इंसान हर बार की तरह अनप्रिडिक्टेबल है, पर लूजिंग थंडर्स लोअर ऑर्डर को क्यों यूज कर रहा है स्टोरीज को सुनाने के लिए। मैंने सुना कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो एपिसोड नंबर 295 की स्टार्टिंग होती है। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि वो किसी मिस्टीरियस लड़की को स्टोरी सुना रहा है। ऐसा तो मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है मिस्टीरियस लड़की और वो कहाँ से है। पूरे एंटायर वर्ल्ड को भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, पर उसने प्रॉमिस किया लूजेंग को कि वो हेल्प करेगी लूजेंग को उसकी सिस्टर को फाइंड करने के लिए, और उसके एक्सचेंज में लूजेंग को स्टोरी सुनाने पड़ेंगी उसको। निक बोलती है उसकी सिस्टर, क्या लू यान के बारे में बात कर रहे हो तुम, जो कि काफी ज्यादा टाइम से फाउंड नहीं हुई है। वो इंसान बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो लू यान ही है। वो जो लड़की होती है निक के साथ, वो सोच रही होती है मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि वो सच्ची में इसका हस्बैंड है। मेरे को तो जेलसी फील हो रही है। निक बोलती है चलो देखते हैं कौन जीनियसेस हैं जो मेरे हस्बैंड के साथ कम्पीट कर रहे हैं। वो आगे की तरफ देखती है, वो यहाँ वहाँ देख रही होती है, फिर बहुत हैरान होती है क्योंकि वेल जियोकिन का भी नाम होता है और वो 164 रैंक पे होता है। निंग सोच रही होती है कैसे पॉसिबल है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, क्या कोई सेम नेम का होगा, मतलब ऐसा इंसान। ऐसे उसके पास पर्पल पैसिव बॉडी है। जब वो मतलब मिडिल डोमेन में थी तो उसकी जो कल्टीवेशन बेस था वो सिर्फ गोल्डलैंड स्टेट पे ही था, गोल्डलैंड रेलम में, जो कि मेरी स्टेज से मतलब 2 रेलम पीछे थी। और अगर वो अपनी ब्लड लाइन के ऊपर रिलाई नहीं करती तो उसकी स्ट्रेंथ तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए थी। पर बाद में मैंने सुना कि वो पर्पल रेलम में भाग गई है। सिर्फ कुछ ही साल हुए हैं और वो ऑलरेडी डिवाइन सी रेलम में पहुंच गई है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट लूजेंग की तरह है। सिर्फ मैं ये सबसे ज्यादा बुरी सिचुएशन में मेरे को लग रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर हमें ह्यूमन रेस की मेन सिटी दिखाई देती है, वहाँ पे जियोकेन ऐसे घूम रही होती है। वो बोलती है कि लूजेंग ऐसा लग रहा है कि मेन सिटी में है, चलो भूल जाते हैं और इन सभी को मार देते हैं। फिर वो अपने हाथ पे एनर्जी लाती है और ऊपर की तरफ करती है उसे, और एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड फॉर्मेशन पूरी सिटी को कवर कर लेती है। और फिर अपने हाथ को नीचे की तरफ करती है और जो स्वॉर्ड्स होती है वो नीचे गिर रही होती है और वेल मार रही होती है मार्शल आर्टिस्ट को। जियोकेन ऐसे गाने गाते हुए आगे की तरफ जा रही होती है और बोलती है मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा मेजर सिटीज में जा चुकी हूँ, लूजेंग कहाँ पे होगा। फिर हमें फोर्थ होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट दिखाई देता है। वैसे आगे की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ पे लावा होता है। लूजेंग हैरानी से आगे की तरफ देखता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोलम होता है। लूजेंग बोलते है ये चीज है। जीनियन बोलती कि ये जो क्रिएचर है ये लो का क्रिएचर है और एक लावा जाइंट है जो कि लो से बना हुआ है। ये लो ऑफ अर्थ एंड फायर को कंटेन करता है। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा लावा जाइंट है तो मुझे लगता है कि ये 6th लेयर ऑफ लो ऑफ फायर रीजन से बना होगा। लूजेंग बोलते तो क्या करें हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है। वो बाकी सोच रहे होते कि हम तो तुमसे पूछने वाले थे सेम ही चीज को, तुम बॉस हो भी। डीमन आगे की तरफ जाता फ्लेम की तरफ और बोलते कि देखो वो क्या चीज है। वेल फ्लेम में जो मतलब वो जो लावा होता है वहाँ पे एक बोल टाइप क्रिएट होती है। वो ऊपर की तरफ आके ब्रस्ट हो जाती है, उससे एक कैट टाइप निकलती है। वो कैट आगे की तरफ आती है। डीमन उसे टच ही करने वाला होता है और बोलता है हंसते हुए कि ये छोटी सी चीज तो कुछ ज्यादा क्यूट है। उसने भी फिंगर आगे की होती है। वो जो कैट होती है वो उसकी फिंगर को लिक करने वाली होती है। तो वो कैट पीछे की तरफ भागती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक लेपर्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। डीमन बोलता है ये क्या चीज है। अब वो जो लेपर्ड होता है वो नीचे लावा में आ जाता है और डीमन की तरफ भाग रहा होता है। डीमन हैरान होता है और भागते हुए बोलता रहा होता है कि मेरी हेल्प करो। लूजेंग बोलता है ये फ्लेम सभी अलग अलग हो जाओ। मोंक बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करता है और आगे की तरफ शार्ड्स को भेज रहा होता है आइस के। वो जो लेपर्ड होता है वो उन्हें बड़ी ज्यादा आसानी से तोड़ देता है और आगे की तरफ जा रहा होता है डीमन की तरफ। लूजेंग बोलता है क्या लो ऑफ पावर जो है वो इनइफेक्टिव है, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, यही एक अकेला रास्ता हो सकता है। फिर लूजेंग जल्दी से आगे की तरफ मूव करता है और डीमन के पास पहुंच जाता है और डीमन को बड़े जोर से लात मारता है और डीमन को आगे की तरफ फेंक देता है। डीमन बोलता है लियू टांजिंग तुम। तो वो जो लेपर्ड होता है वो शांत हो जाता है और दोबारा कैट में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे यहाँ उड़ रहा होता है और सभी जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो उसी की तरफ देख रहे होते हैं हैरानी से। जीनियन बोलती तो अच्छा ऐसी बात है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ट्रैक करता रहेगा, अगर ये जो किटन है तुम्हारा मतलब अटेंशन ले लेगा, पर ये तब तक ही होगा जब तक वो गिरेंगी नहीं और मतलब इस होल को लीव नहीं करेंगे। वो वाली डीमनट बोलती है। और ये जो फ्लेम किटन है मेरे को लगता है कि प्योर फ्लेम पावर से पैदा हुई है जो कि 7th लेयर फ्लेम लो है। और अगर दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो जो पावर है फायर लो की इस मैग्मा के अंदर वो एटलीस्ट 7th लेयर की तो होगी। फिर वो जो कैट होती है वो द्वारा लावा में चल जाती है और वहाँ पे गायब हो जाती है। जीनियन बोलती कि 7th लेयर लो फ्लेम की, तो ये हैरानी की बात नहीं कि जो किटन थी इतना ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर डाल रही थी। ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत गैस किया था, मैं सोच रही थी कि 6th लेवल के आसपास होगा। डीमन अंदर चला जाता है वेल केव के अंदर और बोलता है कि वेल बात ये नहीं कि कितनी लेयर की होगी, मतलब कितना लेवल होगा इसका, क्वेश्चन है कि हम पास कैसे करेंगे। बाकी सभी सोच रहे होते हैं हाँ ये सच है। लूजेंग भी सोच रहा होता है कि कोई भी ब्रिज नहीं है, ना ही रोप्स है ना ही हुक्स है, तो हम इस मैग्मा लेक को कैसे पास करेंगे। क्या किसी तरह के अलग टूल है यहाँ पे। और ये ऐसा मैग्मा नहीं है जिससे हम ऐसे पास हो जाएंगे। जो पावर है फायर लो की इस मैग्मा के अंदर वो ऐसी चीज नहीं जिसे डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट रेजिस्ट कर सकते हैं। क्या इसका मतलब। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है उस लावा जाइंट की तरफ। लूजेंग बोलता है कि शायद जो पाथ है वेल इस लावा लेक के पास करने के लिए वो इस लावा जाइंट के अंदर छुपी हुई है। जीनियन सोचती है कि मैं भी वेल यही सोच रही थी। मोंक बोलता है पर हम
कैसे कन्विंस कर सकते हैं इन्हें मतलब हमें दूसरी तरफ ले जाने के लिए। लुजंग बोलता है मुझे पता नहीं है, पर वेल ये भी सेम ही हो सकता है कि हमें इनके अटेंशन को अट्रैक्ट करना है। लुजंग अपनी बो को निकाल लेता है और बोलता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ इसे ल्योर करने के लिए इस तरफ। लुजंग शूट करता है उसकी तरफ, वेल लावा जायंट को कुछ नहीं होता। बो वाली डीमोनाइट बोलती है कि मेरे को ट्राई करने दो, वो भी अपनी एरो से शूट करती है। एक एक्सप्लोजन होती है पर लावा जायंट को कुछ नहीं होता। वो बोलती है क्या यूजलेस। मोंक बोलता है तो हम क्या करें। डेमन बोलता है चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। वो एक बहुत बड़े रॉक को लेके आ रहा होता है। मोंक बोलता है तुम्हारा जो रॉक है लावा जायंट के लिए वो एक छोटा सा पेबल है, ये क्या ही कर लेगा। डेमन बोलता है मेरे को हिट क्यों नहीं करने देते तुम। फिर वो हंस रहा होता है। वो जो स्टोन होता है वो लावा जायंट को लगता है। लावा जायंट की वेल जो आईज होती हैं वो ग्लो करती हैं और रेड हो जाती हैं। सभी देख रहे होते हैं उस लावा जायंट की तरफ हैरानी से। डेमन बोलता है नहीं क्या ये मेरे पीछे पड़ने वाला सेम तरह से, मैं तो ऐसे अटैक किया था इसकी तरफ। वेल क्या ही नमूना है। जिनियान बोलती है कांगमो तुम्हें कहाँ से मिला था ये स्टोन। मोंक भी बड़ा ज्यादा हैरान होता है। लुजंग बोलता है कि रुको एक मिनट, मेरे को लगता है कि मैंने कुछ फाइंड कर लिया है। मुझे लगता है कि जो लावा जायंट था वो स्टोन से अलर्ट हुआ था। जो लावा जायंट होता है वो आगे की तरफ अपने हाथ को फेंकता है, वेल पूल के अंदर हाथ डालता है और काफी ज्यादा लावा किटन्स को पकड़ लेता है। वो अपने माउथ को ओपन कर देता है और उसे खा जाता है सभी को, जितनी भी वो लावा किटन्स होती हैं। वो फिर रुक जाता है। जीनिया बोलती है अब मुझे समझा ये जो फ्लेम किटन्स हैं यही फूड सोर्स होंगी इस लावा जायंट के लिए, ये इनके ऊपर फीड करता है। मोंक बोलते हैं तो इसका मतलब जो तरीका है लावा जायंट को अट्रैक्ट करने का वो फ्लेम किटन्स ही है ना। लुजंग बोलता है हाँ तो चलो ये टाइम है, हम जितने ज्यादा फ्लेम किटन्स को कैच करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा बिना इसे डिस्टर्ब किए हुए। मोंक बोलते पर हम कैसे कैच करेंगे एक लो के क्रिएचर को जो कि किटन की तरह दिखता है। जिनियान भी आगे की तरफ देख रही होती है हैरानी से और बोलती है मैं ट्राई कर सकती हूँ। वो वेल एक हेयर क्लिप टाइप को निकालती है और बोलती है कि वर्ल्ड ट्री ओमनीपोटेंट होता है, उसे जलाया नहीं जा सकता ना ही उसे जमाया जा सकता है। फ्रोस्ट केज पहले केज टाइप अपेयर हो जाता है फ्रोस्ट का। जिनियान बोलती है कि ये जो वुड का पीस है मेरी बॉडी में ये एक सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट की तरह कंपैरिजन में हो सकता है। ये मेरी बॉडी में स्टोर्ड है जी फैमिली के द्वारा जब से मैं पैदा हुई थी ताकि वो मेरी ग्रोथ में हेल्प कर सके। ये किसी भी लोग के साथ इंटीग्रेट हो सकता है जिसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसा बोला जाता है कि जो वर्ल्ड ट्री है वो गॉड्स के वर्ल्ड में पैदा हुआ था और जी फैमिली ने इसे बाय चांस एक्वायर कर लिया। मेरी बॉडी चाहती है इसे रिमूव करना मेरी बॉडी से जब मैं अडल्ट बन जाऊं, पर जो स्पिरिट है वुड की उसने रेजिस्ट कर दिया मेरी बॉडी को छोड़ना। ऐसा लगता है कि मतलब कोई स्पेशल कनेक्शन बन गया इसका मेरी कॉन्शियसनेस के साथ। और जब वो रिमूव करने लगे थे तो एक लाइटनिंग वाला सीन भी हुआ था जब वो बाय फोर्स रिमूव कर रहे थे तो उन्होंने फिर फाइनली गिव अप कर दिया। अगर हम आइस को यूज करेंगे तो हम फायर को ओवर पावर कर सकते हैं और इस किटन को ट्रैप कर सकते हैं। जिनियान बोलती है पर जो फ्लेम किटन है उसे कौन लाएगा यहाँ पे। लुजंग बोलता है मैं करता हूँ। लुजंग फिर आगे की तरफ जाता है और आई शार्ट्स को क्रिएट करता है और आगे की तरफ भेजता है। वो जो किटन होती है वो नोटिस कर लेती है और लेपर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। लुजंग बोलता है आओ मेरी तरफ। वो जो लेपर्ड होता है वो लुजंग के पीछे पड़ा होता है। लुजंग अपने क्लाउड चेजिंग मूवमेंट टेक्निक को यूज कर रहा होता है। जिनियान ने वो केज तैयार किया होता है। जिनियान बोलती है मेरी तरफ आओ मेरी डायरेक्शन में। लुजंग कूदता है केज की तरफ। जिनियान बोलती है अब वो अपने हाथ को आगे की तरफ करती है और बंद करती है। वो जो केज होता है वाइन्स टाइप में ओपन होता है और उस लेपर्ड को पकड़ लेता है और बंद हो जाता है। वो जो केज होता है वो बंद हो जाता है। जिनियान और लुजंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। वो जो कैट होती है वो अंदर फंस जाती है। लुजंग बोलता है चलो मैं हेल्प करता हूँ। लुजंग फिर और ज्यादा फ्रोस्ट का यूज करता है और उस केज को पूरी तरह से जमा ही देता है। जिनियान फिर उस केज को छोटा कर देती है और जो कैट होती है वो अंदर ऐसे पड़ी होती है बेचारी। जिनियान बोलती है कि हमने फाइनली कर तो दिया पर इसकी स्टेट को देख के मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लुजंग बोलता है कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम फ्लेम किटन को यूज करें लावा जायंट को दूसरी तरफ हमें ले जाने के लिए। जिनियान बोलती है मेरे ऊपर छोड़ दो। जिनियान ऊपर की तरफ उठाती केज को और बोलती किटी मैं तुम्हें बस कुछ ही सेकंड के लिए बोरो कर रही हूँ, जब हम दूसरी साइड पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। फिर वो उस जो स्टिक टाइप होता है जिसने केज को बांधा होता है उसे बड़ा कर देती है और उसे लावा जायंट के पास से पहुंचा देती है। जो किटी होती है वो जागती है, वो आगे की तरफ देखती है। लावा जायंट भी देख रहा होता है उसकी तरफ और अपने माउथ को ओपन कर लेता है। किटी की वेल हालत खराब हो जाती है, उसकी वेल सोल उसकी बॉडी को छोड़ गई होती है। जिनियान फिर खींच लेती है वापस को उस केज को। लावा जायंट वेल हवा को ऐसे बाइट कर लेता है। वो जो केज होता है वो वापस जिनियान के पास आ जाता है। जो लावा जायंट होता है वो आगे की तरफ आ रहा होता है लुजंग की तरफ। लुजंग बोलता है जल्दी वापस पीछे हटो। वो जो लावा जायंट होता है वो अपने माउथ को ओपन करता है और अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और नीचे मारता है जमीन में, जिसकी वजह से पूरा ग्राउंड शेक कर रहा होता है। लुजंग वगैरह थोड़े पीछे हो जाते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि जो पावर थी इसकी पाम की वो तो उस चीज से ज्यादा पावरफुल थी जब मैं अपने पूरे ड्रैगन स्किल्स को एक्टिवेट करता हूँ। वो जो लावा जायंट होता है वो लुजंग की तरफ देख रहा होता है। लुजंग बोलता है जाओ आगे की तरफ, ये हमारे पास चांस है, इसके हाथ में चढ़ जाओ। जिनियान भी देख रही होती है आगे की तरफ और बोलती क्या हम सच्ची कर सकते हैं। पहले हेजिटेशन। लुजंग ऐसे आगे की तरफ भागता है और लावा जायंट के हाथ में चढ़ जाता है और ऐसे ही ऊपर कंधे पे पहुंच जाता है। मोंक बोलते कि ऐसा लग रहा है कि हम बहुत मुश्किल से खड़े हो पाएंगे वहां पे, चलो पहले ट्राई तो करते हैं। बो वाली डेमोनाइट बोलती हाँ। वैसे सभी चढ़ जाते हैं उसके हाथ में और ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लावा जायंट फिर अपने हाथ को उठाता है। जहाँ पे जिनियान चली होती है लावा जायंट वहाँ पे अपने हाथ से मारने लगा होता है। जिनियान सोच रही होती है ये सही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम सभी को स्लैब से नीचे गिराने लगा है। वो जो स्लैब होता है उसका वो जिनियान के पास ही पहुंच जाता है। जिनियान बोलती है जंप, फिर वो जंप करती है। लावा जायंट का हाथ वेल अपने हाथ से वो मारता है जोर से, पर वो सब बच जाते हैं क्योंकि वो ऊपर होते हैं। फिर वो एकदम से कंधे के पास पहुंच जाते हैं। लुजंग
वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि जल्दी करो, हमें मूव भी करना है। सो गाइस एपिसोड नंबर 295 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी, भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।